ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस संसार को तुम एक चित्र की भांति देखते हुए अपने मन को ऐसे स्थिर कर लो, जैसे जैसे कोई चित्र को देखते हुए स्थिर रहता है, वैसे ही इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे एक तुम चित्र की भांति देखते हुए अपने मन की शांति को जरा भी भंग ना होने दो। तुम्हें आज लगता है कि जो परिस्थितियां हैं वह क्यों हैं तुम्हारे जीवन में, तो मेरे बच्चे, जो मेरे विशेष प्रिय बच्चे होते हैं उनके जीवन में कुछ भी अकारण घटित नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। तुम्हें आज जो कुछ भी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, यह तुम्हें एक सीख देने के लिए, तुम्हें संसार में सामान्य जीवन जीने नहीं आए, तुम्हें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य लेकर इस धरती पर भेजा है। वहाँ मैं तुम्हें हर दिन एक नया पाठ पढ़ाकर उस उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को ग्रहण करते हुए एक ऐसे व्यक्ति बन सको, एक ऐसे हीरे की तरह चमक सको जिसकी चमक सारी दुनिया देखे, जो मानवता के लिए एक उदाहरण बने, जो सेवा के लिए एक उदाहरण बने, जो लोगों के हृदय में प्रेम और दया जगा सके, जो सबको प्रेम करना सिखा सके। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो। मैंने सबको मानवता सिखलाई है, मैंने सबको सेवा भाव सिखलाया है। जो मेरा बच्चा मेरे दिखाए मार्ग पर चलता है, सबको क्षमा करते हुए सबके प्रति समभाव रखता है, किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करता, किसी के लिए कोई बुरा भाव मन में नहीं लाता। अगर उसका मन चंचलता के कारण कुछ विचार ले आता है तो वह मेरे नाम जाप के द्वारा उन्हें त्याग कर देता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह तुम्हारे बेहतर के लिए होगा, क्योंकि तुम्हें जब जो कुछ भी मिलेगा उसे मिलने में इतना समय इसलिए लग रहा है कि तुम जिसके लायक हो वह तुम्हें मिलेगा। और जब मैं किसी बच्चे को सबसे हटके कुछ अलग देना चाहता हूँ, विशेष देना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी उसे वैसा बनना पड़ता है। वैसा बनाकर फिर मैं उसे प्रदान करता हूँ वह सब जो मैंने उसके लिए निर्धारित किया है। तो मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हें तराश रहा हूँ और यह भी वादा करता हूँ कि ना मैंने तुम्हारा साथ कभी छोड़ा है, ना कभी छोड़ूंगा। तुम मन के बहकावे में आकर थोड़े समय के लिए अगर मुझसे दूर चले जाते हो और शांति का अनुभव करते हो तो मुझे पुकारते हो, और एक छोटे बच्चे की तरह मुझे पुकारते हुए आकर के फिर से मेरे गले लग जाते हो और मुझसे दूर जाने के लिए क्षमा मांगते हो कि बाबा, मुझे आपसे, आपके गले लगे रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं भाता। मुझे यही शांति मिलती है, यही मेरा परम धाम है, यही मेरा विश्राम स्थल है। मुझे इसी ऊर्जा से जोड़ो, आपका साथी मेरे जीवन का सार बने। मेरे बाबा, जब मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है, जो कि एक जन्म में संभव ही नहीं, तुम्हारे कई जन्म मुझसे जुड़े हुए बीते हैं, मैंने तुम्हें हमेशा संभालने का वादा किया है। तुमसे कुछ भूलें हो गई तो उनको तुमने अपने प्रारब्ध के रूप में भोगा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी उन भोगों को भोगते समय भी एक पल के लिए कभी अकेले नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, अब तो तुम ज्ञानवान बन चुके हो, अब तो तुम सब जानते हो, मैं तुम्हें सब सिखा रहा हूँ। तुम अपने मन में थोड़ी स्थिरता लाओ। तुम भोले हो, जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाते हो। भोलापन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हमें दुख पहुंचा सके, हमें अशांति दे सके। अपने मन को इस बात में दृढ़ करो कि मुझे किसी की भी झूठा दिखावा देखकर उसके प्रति नहीं पिघलना, मुझे उससे कोई बुरा भाव नहीं रखना, लेकिन सबके लिए संभाव रखना है। मुझे अपने बाबा के अतिरिक्त किसी से प्रेम नहीं करना, किसी के लिए कोई भाव नहीं रखना। मुझे अपने साईं के साथ रहना है, वही मेरे जीवन का सार है, वही मेरी सब समस्याओं का हल है, वही मेरी जीवन की शांति है, वही मेरा सच्चा सुख है। मुझे उनकी चरणों की शरणागति मिले और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं।
जब मेरा बच्चा अंतःकरण से बार बार मुझसे यह मांगता है तो मैं उसे अपना साथ प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे सानिध्य में हो, सब कुछ संभव होगा। कोई क्या कह रहा है या तुम्हें क्या भय दिखा रहा है या तुम्हें क्या सुझाव दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें अभी कोई उजाले की किरण नहीं दिखाई दे रही, तो जाने दो। तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा साईं तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा सुख और शांति का सवेरा ला देगा जिसकी ना कोई कल्पना कर सकता है, ना किसी ने की होगी। हाँ, तुम जरूर जानते हो कि मेरे बाबा मेरे लिए ऐसा सब कुछ कर सकते हैं जो असंभव है। जब तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास करके मेरे ही साथ रहोगे तो मेरे बच्चे, मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूँगा और अपना स्नेह और प्रेम सदा तुम पर बरसाता रहूँगा। सदैव खुश रहो, शांति में रहो, मेरी ऊर्जा को महसूस करो, वाद विवाद से बचो, ध्यान में मन को लगाओ, मेरी लीलाओं को गुणगान करो, उनका श्रवण करो, ताकि तुम्हारा चित्त शांत रह सके और तुम हर परिस्थिति से बाहर आकर सुख और शांति के जीवन में अपने जीवन का उद्देश्य पाकर दूसरों के लिए खुशियाँ बांट सको, शांति बांट सको, प्रेम बांट सको। प्रसन्न रहो मेरे बच्चे, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम सदैव मेरे साथ रहोगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेरा आशीर्वाद मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारी झोलियाँ भी उसे लेते लेते भर जाएंगी और तुम प्रसन्न होकर कहोगे, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, क्योंकि तुम सत्य को जान चुकोगे, तुम ज्ञानवान बन जाओगे, तुम सदैव मेरी ऊर्जा में निवास करोगे। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।